अब हम दोहों से चौपाइयों की तरफ जाएंगे। पहले दोहे ने हमें कहा था कि अपने मन को साफ करो। दूसरे दोहे ने हमें कहा था कि विनम्र बनो, बल बुद्धि और विद्या मांगो हमेशा। अब तीसरा भाग जो शुरू होता है, यहाँ से चौपाइयाँ स्टार्ट होती है। तो पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो पहली लाइन के बारे में बात करते हैं। जय, जय का मतलब होता है विजय से, सफलता से, सम्मान से, महिमा से। यहाँ पे लेकिन जय का मतलब सिर्फ बेसिकली ऐसा नहीं है कि क्लैपिंग कर दो, मतलब ताली बजाने से मतलब नहीं है। तुलसी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी यहाँ पे, कि मैं उस गुण की विजय चाहता हूँ, उस गुण की विजय चाहता हूँ। हनुमान, हनुमान शब्द का अर्थ समझते हैं अब कि जय हनुमान, हनुमान का मतलब है एक अर्थ के अनुसार हनु, हनु का मतलब होता है जबड़े से, जिसको ठोडी बोलते हैं, ये वाली ठोडी। और मान का मतलब होता है विशेष, क्योंकि बचपन में जो इंद्र जी थे उनके वर्ज से हनुमान जी की जो ये ठोडी है उस पर चोट लगी थी बेसिकली। लेकिन आध्यात्मिक अगर अर्थ इससे भी गहरा बेसिकली होता है, हनुमान जी कोई व्यक्ति नहीं थे बेसिकली, वो एक आदर्श है, वो एक गुण है, वो एक चरित्र बेसिकली है। जय हनुमान ज्ञान, ज्ञान का मतलब है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है। ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ लेने से नहीं है, या फिर फॉर्मूलेज को, फॉर्मूलाज है मैथ्स के, उनको रटने से नहीं है। यहाँ पे जो ज्ञान का अर्थ बेसिकली है वो है कि जैसा है हमें वैसा का वैसा दिखाई दे, जो रियलिटी है उसको हम एज इट इज देख पाएं और उसको अपने जीवन में उतार पाएं, और कब किस चीज की परख है टाइम पर वो उसकी समझ हमें हो, तो वो ज्ञान बेसिकली होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आग को छूने से हमें पता है कि हाथ जलता है, ये जानकारी नहीं है हमारे पास, ये ज्ञान है। राम कौन थे, रावण कौन थे, अहंकार क्या है, सेवा क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जो समझना है वो ज्ञान बेसिकली होता है। गुण की बात करें तो गुण का मतलब होता है जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, अच्छी विशेषताएं हमारे पास होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सच बोलना हमारे पास है, वो अच्छी क्वालिटी है। ब्रेव होना, साहस है, अच्छी है। दयालु होना किसी के प्रति, वो भी अच्छी क्वालिटीज में आती है। विनम्रता होना हमारे अंदर डिसिप्लिन होना, हमारे अंदर सेवा होना, सेवा भाव होना, ये सब हमारे पास क्या है, अच्छी क्वालिटीज में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ज्ञान गुण सागर। सागर का मतलब समुंदर से है। अब समुंदर ही क्यों है यहाँ पे, तालाब क्यों नहीं लिखा गया है, समुंदर क्यों, तालाब क्यों नहीं, बेसिकली क्योंकि जो समुंदर होता है वो बहुत विशाल होता है और गहरा होता है बेसिकली, उसकी कोई सीमा नहीं दिखती है, इसीलिए यहाँ पे समुंदर को लिया गया है। अगर हम इस पूरे अर्थ को समझते हैं आर्शिव, इसका मतलब है कि हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हो, ज्ञान और गुणों के अथाह समुंदर हो आप। मतलब आर्शिव, इसका मतलब होता है कि दुनिया में बहुत बुद्धिमान लोग मिलेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी आपको मिलेंगे, लेकिन ज्ञान और गुण दोनों एक साथ मिलना वो बहुत मुश्किल हमारे पास होता है। और एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे कि ज्ञान बिना बिना गुण के वो रावण बना सकता है, और गुण बिना ज्ञान के अच्छा दिल तो देगा लेकिन सही दिशा कभी भी आपको नहीं देगा। तो हनुमान जी के अंदर ये दोनों एक साथ थे, उनके अंदर ज्ञान भी था और उनके वो ज्ञानी भी थे और उनके अंदर गुण भी थे बेटा। तो इसीलिए यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं पहले ही वाक्य में कि हनुमान जी सिर्फ शक्तिशाली नहीं थे आर्शिव, वो ज्ञान और जो गुण है उनके महासागर थे एक तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय, जय का मतलब हम समझ चुके हैं। कपीस, कपी जमा ईश। कपी का मतलब होता है वानर से, ईश का मतलब होता है स्वामी से। कपीश मतलब जो वानरों के स्वामी है, जो वानरों के श्रेष्ठ नेता बेसिकली है, वो कपीश है। अब वानर का जो मन होता है ना,
उसका मतलब वानर का जो मतलब होता है उसका मन से बहुत गहरा संबंध माना जाता है, क्योंकि मन भी हमेशा क्या है, बंदर की तरह उछलता रहता है। इसीलिए जैसे एक पल हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसी दूसरे ही पल में हमने मोबाइल उठा लिया, एक पल फिर हम सपना देखने लग गए हैं, उसी दूसरे सेकंड में हमें टेंशन होने लग गई है, तो मन हमेशा क्या है, उछलता रहता है ना हर्षिव। इसीलिए कपीस का अर्थ है बेसिकली जो अपने मन का स्वामी हो, मतलब जो अपने मन का स्वामी बन गया, जैसे हमारे हनुमान जी थे। उसके बाद है तिहु। तिहु का मतलब होता है तीन से। लोक मतलब लोक का मतलब किससे हो गया, संसार से हमारे पास। तो नॉर्मली जो अगर हम अपनी परंपरा में बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के लोक होते हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक हमारे पास, ठीक है। उजागर, उजागर का मतलब होता है फेमस से। उजागर का मतलब है उजागर मतलब जगमगाना, जगमगाता हुआ, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो अगर हम इसके पूरे अर्थ की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी महिमा है वो तीनों लोक में प्रकाशित है। और अगर इसको और ध्यान से हम समझते हैं तो यहाँ पे तीन लोक का एक और अर्थ लिया जा सकता है। पहला शरीर से, जो हम बाहर देखते हैं। दूसरा जो हमारा हम ले सकते हैं वो मन से लेते हैं, जहां पर हमारे विचार हैं वो हमारे चलते हैं। पहला शरीर हो गया, दूसरा मन हो गया, और तीसरा हमारे पास हो गया आत्मा, जहां बेसिकली शांति रहती है। तो हनुमान जी का जो प्रभाव है वो इन तीनों सत्रों पर बेसिकली पड़ता है हमारे पास। तो आर्शिव यहाँ पे आपको ध्यान किस बातों पे देना है बेटा, इसका मतलब है बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर जीवन में कभी किसी को अपना आदर्श आपको चुनना है तो सिर्फ ताकतवर इंसान को नहीं चुनना आपको, ठीक है। आपको किसी अमीर इंसान को अपना आदर्श कभी नहीं चुनना। आपको कोई प्रसिद्ध इंसान है, बहुत फेमस है, जिसके फॉलोवर इतने हैं, सब्सक्राइबर इतने हैं, लोग जिनको बहुत जानते हैं, ऐसे इंसान को आपको कभी नहीं चुनना। आपको एक ऐसा इंसान चुनना है अपना आदर्श जिनके पास ज्ञान भी हो और जिनके पास गुण भी हो, जिसके अंदर दोनों क्वालिटीज एक साथ हो। क्योंकि जो ज्ञान है हमारे पास बेटा वो रास्ता दिखाता है, और जो गुण है वो उस रास्ते पर सही तरीके से हमें चलना सिखाता है। तो ऐसे इंसान को आदर्श चुनना जिनके पास ज्ञान और गुण दोनों हमारे पास हो। तो इस पूरी एक लाइन के अंदर पूरी छुपाई का हम सार समझ लेते हैं कि महान वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, बल्कि वो है जिसके पास ज्ञान की गहराई और चरित्र की ऊंचाई दोनों हो बेसिकली। इसके बाद अगली चौपाई आएगी रामदूत अतुलित बलदामा। उसमें तुलसी जी बताएंगे हमें कि हनुमान जी की असली शक्ति मांसपेशियों में नहीं थी, उनके बड़े पर्पस में थी, उनके उद्देश्य में थी। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में।